नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहेब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज के इस एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि कई बार एक प्रॉब्लम ऐसी आती है कि लगने लगता है कि पेट का खाया हुआ खाना मुंह में आ रहा है। इस चीज़ को एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। इसके बारे में कई एपिसोड्स में हम बात कर भी चुके हैं, लेकिन आज के एपिसोड में ये समझेंगे कि अगर ये समस्या आपको बार बार हो रही है तो इसके कारण क्या है और इससे आपको आराम कैसे मिलेगा। और इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अवनीश कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट में से एक है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब, एसिड रिफ्लक्स एक बेहद आम समस्या है। आजकल लोगों का लाइफस्टाइल जैसा हो गया है, ईटिंग शेड्यूल जो हो गया है, उसकी वजह से ये बढ़ भी गई है। लेकिन आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एसिड रिफ्लक्स अगर ये बार बार ये चीज़ हो रही है तो इसका क्या कारण है, कितना गंभीर है। देखिए, एसिड रिफ्लक्स जो हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है और जो रहन सहन है उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी हो गई है। ये बेसिकली एसिड रिफ्लक्स होता क्या है, पहले ये समझ लें। एसिड रिफ्लक्स एक्चुअली गैस्ट्रिक कंटेंट, जो पेट में हमारा खाया हुआ खाना होता है, वो एसिड के साथ खाने की नली में ऊपर की तरफ जब आ जाए और वो वहाँ से होते हुए मुंह तक भी पहुँच सकता है। इस प्रक्रिया को हम लोग एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं। इस एसिड रिफ्लक्स की वजह से कई तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे कि पेट में जलन होना, छाती में जलन होना, खट्टा खट्टा मुंह में पानी आ जाना, मुंह का टेस्ट ख़राब होना, लगातार खांसी होते रहना, सूखी खांसी। ये बहुत कॉमन समस्या है जो एसिड रिफ्लक्स के साथ होती है। इसके कई कारण हैं जो एसिड रिफ्लक्स को बढ़ाते हैं, जैसे कि हमारा खान पान। अगर हम बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं, बहुत फैटी चीज़ें खाते हैं, एक बार में हेवी मील्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाना एक बार में खा लेते हैं, जिसको बिंज ईटिंग बोला जाता है। दूसरा चीज़ होता है कि अगर हम कुछ खाने के बाद मीठा खाना पसंद करते हैं तो वो भी एक रीज़न होता है एसिड रिफ्लक्स का। चाय कॉफ़ी एसिड रिफ्लक्स को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दूसरी चीज़ें होती है, हमारा अगर वज़न ज़्यादा हो, वज़न ज़्यादा होने से पेट पे प्रेशर ज़्यादा होता है, उसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स होता है। इसके अलावा अगर हम वर्कआउट नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी खाने की नली और खाने की थैली का जो जोड़ होता है वो ढीला पड़ता है, उसकी वजह से भी एसिड रिफ्लक्स होता बहुत कॉमनली होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक साथ अगर मिल जाएं या अलग अलग भी हों किसी भी टाइम शेड्यूल में, तो वो एसिड रिफ्लक्स को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। अगर ये समस्या को अगर आप सही समय पर निदान नहीं करते हैं या इसका केयर आप नहीं करते हैं, तो एसिड रिफ्लक्स अगर रेगुलरली होता रहे तो उसकी वजह से तरह तरह की समस्याएं, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, कि जलन होना, मुंह का टेस्ट ख़राब हो जाना, कई बार पेट में अल्सर तक बन जाना, छाती में खाने की नली में अल्सर बन जाते हैं और वो अल्सर से कई बार ब्लीडिंग तक हो जाती है, खून की उल्टियाँ होने लगती हैं। इस तरह की समस्या भी आती है। अगर इसको हम लोग अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, इस एसिड रिफ्लक्स की समस्या को ट्रीट नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे वो जिसमें बार बार एसिड रिफ्लक्स होता है वहाँ पे अल्सरेशन होता है। रेगुलर अल्सर होते होते वो धीरे धीरे फाइब्रोज्ड हो जाता है, मतलब स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, खाने की नली सिकुड़ जाती है। और वो खाने की नली अगर एक बार सिकुड़ जाए तो फिर आपका खाना खाना भी मुश्किल हो जाता है, आप खाना भी नहीं खा सकते हैं। उसके लिए फिर आपको रेगुलर ईसोफेजियल डायलिटेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं, खाने की नली को चौड़ा करने का उपाय करना पड़ता है। अगर उससे भी समस्या समाधान ना हो तो फिर उसका ऑपरेशन का ज़रूरत पड़ सकती है। एक और समस्या होती है, बैरेट्स ईसोफेगस बोलते हैं इसको। इसमें अगर एसिड रिफ्लक्स रेगुलरली होती रहे तो जो नॉर्मल ईसोफेगस, जो हमारे खाने की नली की लाइनिंग होती है, वो बदल जाती है। वो स्टमक से, मतलब पेट का लाइनिंग खाने की नली में आ जाती है, और वो जब आ जाए तो उसमें कैंसर होने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। बैरेट्स ईसोफेगस में कैंसर होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको क्लियर करने के लिए, अगर आपके एसिड रिफ्लक्स किसी को हो रहा है रेगुलरली और लॉन्ग टर्म से हो रहा है, तो एक ज़रूरी जांच में एंडोस्कोपी आता है कि उसमें हम लोग पाइप डाल के, नली डाल के एंडोस्कोपी से अंदर देख लेते हैं कि बैरेट्स ईसोफेगस तो नहीं बन रहा है, या कोई अल्सर तो नहीं बन रहा है, या गैस्ट्रिक लाइनिंग खाने की नली में तो नहीं आ गई है। ये सारी चीज़ क्लियर करनी होती है। अगर वो सारी चीज़ें ठीक हैं तो आप खान पान में चेंज करके और रहन सहन में चेंज करके अपनी एसिड रिफ्लक्स की समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर बैरेट्स ईसोफेगस अगर किसी को आ चुका है तो फिर उसको रेगुलर स्क्रीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी को बैरेट्स ईसोफेगस है तो हर 1 साल 2 साल में एक बार एंडोस्कोपी करके देखना पड़ता है कि वो जो बैरेट्स ईसोफेगस वाला पार्ट है वो कैंसरस तो नहीं हो रहा है, कैंसर वाले पार्ट में तब्दील तो नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें,
यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।